हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी 10th यूनिट जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है भाई? जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मार्केट क्या होता है। मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरीके से ये क्या है? हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो फाइनेंस जो है यहाँ पर वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है या फिर क्रिएट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस। तो ये बेसिकली हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर हम कह सकते हैं मनी से रिलेटेड है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमारी मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट है। ये आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि हम क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को। अभी फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट में हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल और बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे हम। तो फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करना, फिर एक्सचेंज करना। क्रिएट करना, जैसे कोई कंपनी जो है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, वो क्या हो गया? क्रिएट करना। और एक्सचेंज करना, उसकी सेल और परचेज जो आगे फर्दर होगी उन शेयर्स या डिबेंचर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट हमारा जो फाइनेंस है, जहां पर वो एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस सेक्टर से उसको ट्रांसफर करती है मोस्ट नीडेड जहां पर है उस सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ट्रांसफर करती है फाइनेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हम क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। डिमांड और सप्लाई यानी कि एक होती है हमारी सप्लाई साइड, एक होती है हमारी डिमांड साइड। डिमांड और सप्लाई बेसिस पे जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो जो सप्लाई साइड है वो क्या करती है? फाइनेंस जो है वो ट्रांसफर करती है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, किसको? डिमांड साइड को। और डिमांड साइड जो है वो फर्दर कंसिडरेशन में या फिर एक्सचेंज में हम कह सकते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करती है सप्लाई साइड को। इस तरीके से तो क्या होता है कि जब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फाइनेंस ट्रांसफर करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या फिर कह सकते हैं सप्लाई साइड से डिमांड साइड, उसको क्या बोलते हैं हम? अलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अलोकेटिव फंक्शन का मतलब है यानी कि जो फाइनेंस ऐसे ही यूजलेस पड़ा हुआ था उसको उसकी मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करना, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे लगाना जहां से अच्छा हमको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट मिल रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? अलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली हमारा क्या करता है? ये जो फाइनेंस है उसको सप्लाई साइड से डिमांड साइड में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, या फिर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड होता है। उसके बाद हमारा है, आगे हमारा आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या क्या करती है? सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड द चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मार्केट है वो जो लोगों की जो सेविंग है उनको इम्पोर्टेंस देती है। इस मार्केट के अंदर जो ऐसे यूजलेस जो हमारा फाइनेंस पड़ा हुआ है, जो कैश पड़ा हुआ है, उस प्लेस से उसको उठा के ट्रांसफर करती है जहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा नीड है, उस प्लेस पे भेजेगी, उस प्लेस पे ट्रांसफर करेगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करती है फाइनेंस को फाइनेंशियल मार्केट। तो ऐसे ही पड़े हुए फाइनेंस को उसने ट्रांसफर कर दिया रियली नीडेड प्लेस पे। तो जो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो ऐसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है हर एक पर्सन जो है यूज कर सकता है। तो मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं अपने फाइनेंस को एक प्लेस से, एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसफर करने के लिए। तो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एज अकॉर्डिंग टू हिज विश। अपनी विश के अकॉर्डिंग वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना जो कैश है या फिर जो अपने फंड है वो इन्वेस्ट कर सकता है। और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो है अवेलेबल होते हैं, जिससे हम अपना फाइनेंस वन साइड टू अदर साइड जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी कि यूजलेस कैश को उठा के वो मोस्टली रियली नीडेड प्लेस पे उसको ट्रांसफर करता है।
और ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ उसका करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे ही पड़ा हुआ कैश जो यूजलेस पड़ा हुआ है उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इससे अच्छा होता है कि उससे कुछ अर्न कर लिया जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ये हमारा परफॉर्म करता है फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद आता है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। अभी जैसे जो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है, उनकी सप्लाई और डिमांड से, उसी तरीके से जो इन्वेस्टर है वो भी अपना जो प्राइस है उसकी सिक्योरिटीज का या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट्स का वो भी सबसे पहले उनमें इन्वेस्ट करने से पहले या फिर उनका प्राइस जो है वो जानना चाहता है, वो डिस्कवर करना चाहता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हेल्प करता है, वो उनको फैसिलिटेट करता है प्राइस को डिस्कवर करने में, उनकी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, कि कितना डिमांड और सप्लाई हो रहा है उनकी सिक्योरिटीज का, उनके इंस्ट्रूमेंट का, उसके अकॉर्डिंगली ही उनको वो प्राइस बताएगा। उसके बाद आता है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना जल्दी अपना कैश के अंदर जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर बायर और जो सेलर हैं वो ऑलवेज जो है अवेलेबल रहते हैं सिक्योरिटीज को बाय या सेल करने के लिए। यही मेन रीजन है कि इसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो बनी रहती है। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकता है उनकी मनी उनके डिजायर के अकॉर्डिंग किसी भी सिक्योरिटी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, एंड देन उसको किसी भी टाइम जो है वो अपना कैश में कन्वर्ट कर सकता है, जो भी प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है फाइनेंशियल एसेट्स में वो प्रोवाइड करती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद आता है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट रिड्यूस करता है, पर वो कैसे करता है? तो बहुत सारे टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होती है सिक्योरिटीज को बाय या सेल करने के लिए। उसमें काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड होता है, काफी टाइम वेस्ट होता है हमारा, और मनी भी हमको स्पेंड करनी पड़ती है, अमाउंट ऑफ मनी हमको पे करनी पड़ती है उस इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो जो इन्वेस्टर है उसको अवेलेबल करवाता है बिना कोई मनी, बिना कोई अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करे। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक तरीके से जो कॉस्ट है जो इन्वेस्टर को बियर करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो हमारे टाइप, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की फाइनेंशियल मार्केट जो है बेसिकली वो हमारा कितने टाइप्स का है। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारी 2 टाइप्स की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अभी हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में जिनको फाइनेंशियल एसेट के अंडर कंसीडर करते हैं हम। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ शॉर्ट टर्म भी होते होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म, और उसी बेसिस पे आगे इसके फर्दर 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं जो कि मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट जो है हमारा उसमें हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को कंसीडर करते हैं और कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को कंसीडर करते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो हमारे फर्दर 2 पार्ट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।